तो आज हम संधारित्रों के कुछ परिपथ आरेख से संबंधित प्रश्न समझेंगे। जैसे हम लोगों ने संधारित्रों के बारे में पहले भी पढ़ा है, इसकी ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं और धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने लगाए हैं संधारित्र से संबंधित, परंतु आज जो है ये टॉपिक है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि परिपथ आरेख में अगर कई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिया गया हो तो उनकी नेट कैपेसिटेंस वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कुछ प्रश्न है, जैसे कि कुल मैंने लगभग 6 प्रश्न यहाँ लिख रखा है और 6 प्रश्नों में अलग अलग प्रकार से चित्र बने हुए हैं और संधारित्रों का संयोजन दिखाया गया है। कहीं श्रेणी क्रम है, कहीं समांतर क्रम है, कहीं मिश्रित क्रम इनका जोड़ दिया गया है। आज सीखेंगे कि इन चित्रों को कैसे रिड्यूस करके हम नेट संधारित्र की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आज बारिश भी हो रही है, आप लोग आ भी नहीं पाए हैं तो घर बैठ के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे 3 संधारित्र हैं जो आपको इस चित्र में दिखा हुआ है। टोटल ए और बी के बीच में 1, 2, 3 और 1 ये 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं और इन चारों संधारित्रों के लिए धारिता का मान 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। पूछा है कि ए और बी के बीच में नेट धारिता का मान क्या होगा। अब अगर हम इस चित्र को देखें तो मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इस टर्मिनल के जितने पॉजिटिव हैं वो सभी एक बिंदु पर आकर जुड़े हैं और जो नेगेटिव प्लेटें हैं वो एक बिंदु पर जुड़ी है, यानी ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है। तो 1 माइक्रोफैरड समांतर है, 1 माइक्रोफैरड के समांतर है 1 माइक्रोफैरड, यानी 1 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में है। इनकी परिणामी धारिता का मान क्या होगा। पहले इन तीनों संधारित्रों का परिणामी ज्ञात करेंगे। तो समांतर क्रम में होता है C1 + C2 + C3। इस तरीके से 1 + 1 = 3 माइक्रोफैरड मिल जाएगा हमें। अब ये जो 3 माइक्रोफैरड इन दोनों को रिड्यूस करके आया वो इस 1 माइक्रोफैरड के साथ होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगेन यहाँ लिखेंगे कि जो 3 माइक्रोफैरड है वो श्रेणी है किसके, 1 माइक्रोफैरड के और अगर श्रेणी में है तो इनकी परिणामी धारिता होगी C1 × C2 / C1 + C2। इसके अनुसार 3 × 1/3 + 1 दैट इज़ 3/4 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा ए और बी के बीच का नेट वैल्यू। यही है हमारा आंसर। तो इस चित्र में हमने देखा कि 1 और 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर में है। पहले इन समांतर का परिणामी मैंने निकाला, फिर जो इनका परिणामी आया है वो 1 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी में है, तो उस 3 का 1 के साथ श्रेणी कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आप यहाँ देखिए। दूसरे प्रश्न में ए और बी के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस से निकालना है, कुल धारिता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ 1, 2, 3, 4 संधारित्र जोड़े गए हैं, कुछ इसमें से समांतर है और कुछ इसमें से श्रेणी है, उन्हें पहचान के हमें अलग करना है। तो इसमें से 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को अगर देखें हम तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक की जो ऋण प्लेट है वो दूसरे की धन प्लेट से जुड़ी हुई है, अर्थात 2 और 3 वाले जो संधारित्र हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी में है, पहले इनका परिणामी निकाल लें। तो श्रेणी में अगर कैपेसिटर है तो इनका परिणामी हो 2 × 3 / 2 + 3 यानी 6/5 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का परिणामी 6/5 माइक्रोफैरड आएगा और जो 6/5 माइक्रोफैरड है इन दोनों का परिणामी वो इस 1.8 के साथ बन जाएगा समांतर क्रम में। 6.5 को और सॉल्व करो तो 5 से भाग करोगे 5 × 1 = 5, 1 × 6 = 10, 5 × 2 = 10 यानी 1.2 माइक्रोफैरड आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः 1.8 माइक्रोफैरड जो है और जो 1.2 आएगा ये दोनों समांतर होंगे। 1.2 माइक्रोफैरड ये समांतर है तो समांतर का परिणामी इनके योग के बराबर होता है, अर्थात 1.8 + 1.2 = 3.0 माइक्रोफैरड, यानी 1.8 और 1.2 माइक्रोफैरड जो इन दोनों का परिणामी था वो दोनों मिलकर अब बन गए समांतर क्रम और समांतर क्रम में इनका परिणामी आ गया 3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट ये 3 माइक्रोफैरड इस 6 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम में होगा तो परिणामी क्या आएगा, यानी 3 माइक्रोफैरड इज सीरीन इन 6 माइक्रोफैरड। इनका परिणामी होगा C1 × C2, वही फॉर्मूला यूज करेंगे 3 × 6/3 + 6 ये हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18 अर्थात 2 माइक्रोफैरड। ये आंसर हो जाएगा आपका।
ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न को अगर आप इस चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छे से देखिए। इस चित्र का अवलोकन करने से आपको समझ में आएगा कि जो इस संधारित्र की धन प्लेट है, जो दूसरे संधारित्र की धन प्लेट है और जो तीसरी की धन प्लेट है, ये तीनों की धन प्लेटें एक बिंदु पे जुड़ी है और जो ऋण प्लेटें हैं, ऋण प्लेटें हैं, ऋण प्लेटें हैं, वो इस टर्मिनल के द्वारा आके एक बिंदु से जुड़ी हुई है। अर्थात दोनों संधारित्रों के धन प्लेटें एक टर्मिनल ए से जुड़ी है और जो ऋण प्लेटें हैं वो टर्मिनल बी से जुड़ी है। इस तरीके से तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है। तो इनका परिणामी क्या होगा? समांतर क्रम में जो परिणामी होता है वो इन संधारित्रों के डायरेक्ट वैल्यू के योग के बराबर होता है, अर्थात C1 + C2 + C3। इस रिजल्ट के अनुसार 3 + 4 और +5, तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12 माइक्रोफैरड, ये हमें प्राप्त हो जाएगा ए और बी के बीच का नेट धारिता का मान। इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें कई संधारित्र है, जैसे 3 यहाँ, 3 6 और 3 ये 9 संधारित्र है। और 9 संधारित्र जो है 9 के 9 मिश्रित क्रम में है। जो मिश्रित क्रम में उनमें से कुछ श्रेणी होगा, कुछ समांतर होगा। तो इसे कैसे, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम रिड्यूस करेंगे? इसके लिए हमेशा राइट साइड से सॉल्व करेंगे। राइट साइड दैट इज इधर से, यहाँ से। जब यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि ये ऋण प्लेट जो है संधारित्र की, ये ऋण प्लेट अगले संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी है, फिर इसकी ऋण प्लेट फिर धन प्लेट से जुड़ी है। ये तीनों संधारित्र प्लेट से प्लेट जुड़े हुए हैं, अर्थात ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई? श्रेणी। और अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी क्या होगा, सबसे पहले वो ज्ञात करेंगे। तो इन तीनों के जो परिणामी है वो यहाँ हम लिखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो चूँकि ये पहले बॉक्स का है और श्रेणी में है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 इस तरीके से आएगा। 3/3 = 1 माइक्रोफैरड। तो जो पहला बॉक्स है उसके लिए परिणामी आया 1 माइक्रोफैरड। यानी ये तीनों संधारित्रों को हटाकर इनकी जगह केवल 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र हम लगा सकते हैं। यही इस 1 माइक्रोफैरड का मतलब है। नेक्स्ट, दूसरे बॉक्स में आ जाओ आप। तो दूसरे बॉक्स में जाने से पहले आप ये 2 माइक्रोफैरड जो देख रहे हो, इन तीनों को हटाकर उसकी जगह 1 माइक्रोफैरड लिखेंगे। तो जो 1 माइक्रोफैरड आएगा और जो ये 2 माइक्रोफैरड होगा, ये दोनों समांतर क्रम में चले जाएंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में जो C2 निकलने वाला है वो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के योग के बराबर होगा। इस तरीके से हमें 3 माइक्रोफैरड मान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसको भूल जाओ। अब इस पूरे बॉक्स को हम हटा दें और इसकी जगह केवल और केवल एक 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र यहाँ लगा देंगे। अब आप देखो तो इस सेकंड बॉक्स में फिर से ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड आपके श्रेणी क्रम में चले गए। ये इतना हो गया श्रेणी। अब श्रेणी में है तो इनका परिणामी निकाल लो। तो इनका परिणामी श्रेणी में जब भी निकालोगे तो 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से आपको वैल्यू 1 माइक्रोफैरड ही मिलेगी। अब इन तीनों का परिणामी 1 माइक्रोफैरड हो गया, तो फिर इन तीनों को हटाकर इसकी जगह हम केवल 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र यूज करेंगे और वो संधारित्र इसके समानांतर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र हमें दिखेगा। अब आप देखो तो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये दोनों अब हो गए समांतर क्रम में। तो नेक्स्ट इनके समांतर क्रम का परिणामी होगा 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरड। यानी 2 और 1 समांतर में है तो परिणामी 3 माइक्रोफैरड हुआ। अब इन दोनों को भी हटा करके हम इसकी जगह सिर्फ 1 कैपेसिटर लगा सकते हैं और वो कैपेसिटर होगा 3 माइक्रोफैरड का। फिर से आप देखो तो ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है, ऋण प्लेट है, धन प्लेट है, ऋण प्लेट है। तो ये ऋण प्लेट धन प्लेट से, ऋण प्लेट धन प्लेट से जुड़ी है। यानी ये तीनों संधारित्र एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में है
जिनका परिणामी क्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम में परिणामी के लिए 1/C5 यूज़ करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमें C5 की वैल्यू प्राप्त हो जा रही है 1 माइक्रोफैरड। यानी इन तीनों को हटाकर इनकी जगह केवल 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र हमें यूज़ करना है। तो अब आप देखो तो A और B के बीच में केवल 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र आया, अर्थात A और B के बीच का जो नेट संधारिता है वो नेट धारिता की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर हो गया प्रश्न के अनुसार। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए मिश्रित क्रम का उपयोग किया जाता है, कभी समांतर क्रम और कभी श्रेणी क्रम। हमें पहचानना होता है कौन समांतर है कौन श्रेणी है, उसके अनुसार इसे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें 3 और 2 5 संधारित्र हैं। 2 संधारित्र आप ऐसे देखो तो ये दोनों संधारित्र समांतर में दिख रहे हैं। क्यों समांतर में दिख रहे हैं भाई? क्योंकि इसकी जो धन प्लेट है वो धन टर्मिनल से जुड़ी है और जो ऋण प्लेट है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। सो ऐसे में हम इन दोनों को समांतर लेंगे और यहाँ भी इन दोनों को समांतर ही लिया जाएगा। तो इन दो 1 और 1 माइक्रोफैरड जो कि समांतर क्रम में है, इनका परिणामी क्या होगा? जो समांतर क्रम में है इनका परिणामी इनके योग के बराबर हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का परिणामी लिखोगे आप तो 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ऐसे इन दोनों का परिणामी आप निकाल लो तो 1 माइक्रोफैरड पहला संधारित्र, दूसरा भी 1 माइक्रोफैरड का है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो संधारित्र आप देख पा रहे थे 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र, इनको हटा के उसकी जगह सिर्फ 2 माइक्रोफैरड का 1 संधारित्र लगाया जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे, ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक ऐसे यहाँ भी 1 और 1 माइक्रोफैरड के जो 2 संधारित्र लगे हैं उसे अब और सिंपल करते हुए इनकी जगह पे केवल 1 संधारित्र लगाया जाएगा जिसकी धारिता होगी कितनी? 2 माइक्रोफैरड। अब आप देखो तो ये सर्किट और रिड्यूस हो गई। इसमें से आपको ये 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में नज़र आ रहे होंगे स्पष्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इनका परिणामी क्या होगा भाई? तो जो श्रेणी क्रम में परिणामी है वो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे 1/2 1/2 1 आ जाएगा और 1 ये मिलकर 2 हो जाएगा। तो जो C की वैल्यू है वो 1/2 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अर्थात इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर इनकी जगह पर केवल 1/2 अर्थात 0.5 माइक्रोफैरड का हमें संधारित्र यूज करना है और यही रह गया A और B के बीच का नेट कैपेसिटेंस वैल्यू। कुल धारिता का मान एक्चुअल में आया 0.5 माइक्रोफैरड। दैट्स इट। नेक्स्ट इस चित्र को आप देखिए तो ये चित्र थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पहले की अपेक्षा, पर है सरल, इसे आप लगा सकते हो। आप कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये जो 3 माइक्रोफैरड जो 6 माइक्रोफैरड दिख रहा है, ये 3 और ये 6 ये दोनों समांतर में है। तो समांतर में 3 का परिणामी 3 + 6 बराबर 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर इसकी जगह सीधे सीधे हम 9 माइक्रोफैरड यूज़ कर सकते हैं, 9 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए तो ये 9 और 4 जो दोनों आए हैं ये फिर किस क्रम में जा रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं श्रेणी क्रम में। और अगर श्रेणी में है तो इनका परिणामी क्या होगा? 4 × 9/4 + 9, तो 9 × 4 = 36/13 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जो वैल्यू आ गई 4 × 9/4 + 9 तो 36/13 आया। अब ये जो 36/13 आया है उस 12 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में चला जाएगा? समांतर में। तो इनका परिणामी निकालेंगे। जो समांतर में तो वैल्यू भाई डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 12 माइक्रोफैरड + 36/13 माइक्रोफैरड, इनको जोड़ दो तो एलसीएम लेके गुणा करेंगे। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15 और प्लस 36/13 माइक्रोफैरड। तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 5 8 1 9 192/13 माइक्रोफैरड। क्या इसे हम काट सकते हैं? चेक कर लीजिए। 13 कम 13 13 और 6 19 62 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं 192/20।
यानी अब हम इस पूरे टर्मिनल को हटा करके इसकी जगह सीधे सीधे 192/13 माइक्रोफैरड के एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। फिर से ये तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अब अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी क्या होगा? तो इनका परिणामी होगा 1/C बराबर 1/1 प्लस 1/2 और इसको 1 बटा करोगे तो 13/192 हो जाएगा। क्या एलसीएम 192 ही होगा? अंश में 192 प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे 2 9 18 और 1 19 2 6 12 और प्लस 1 इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे हम तो 6 1 7 2 9 और 9 9 18 18 के 8 हासिल 1 और 1 1 2 289/192 1/C की वैल्यू है तो C की वैल्यू आ जाएगी 192/289 माइक्रोफैरड। यानी इन तीनों का परिणामी आ गया 192/289। यही है A और B के बीच का नेट वैल्यू 192/289 माइक्रोफैरड इज़ द नेट वैल्यू ऑफ दिस गिवन सर्किट। तो ये कुछ प्रश्न है, आज आप घर पे बैठे हो तो कुछ प्रश्न ही कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।